हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ पॉलिनेशन एंड पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से आप पॉलिनेशन और फ्लावरिंग पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स का वीडियो ओपन करके आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, चलिए फिर भी हम एक छोटा सा ओवरव्यू आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर का यहाँ पर बता देते हैं कि कैसे, मीन्स जो इसका कार्पल का स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं ताकि आपको प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन अच्छे से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि ये आपका क्या है, एक कार्पल है जिसके की पार्ट्स में हम आपको बताते हैं। ये आपका क्या है, स्टिग्मा, एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज योर स्टाइल। दिस इज ओवरी, और ये इसके अंदर क्या है आपका, ओव्यूल। ठीक है, और इसके अंदर ये है हमारा एम्ब्रियो सैक। ओके, और एम्ब्रियो सैक के अंदर ये जो आपके 8 सेल्स आपको बताए गए थे लास्ट वीडियो में भी, ये क्या है आपके 3 एंटीपोडल सेल, and in these 3 cells one is female gamete or egg cell and 2 are synergids, and in the center this is the binucleate polar cell। आप इसको यहाँ से, दिस इज योर बाइन्यूक्लिएट पोलर सेल, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल। तो चलिए अब हम करते हैं प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कि कैसे होता है फर्टिलाइजेशन। जैसे यहाँ पर हमारा पोलन ग्रेन आ गया है थ्रू पॉलिनेशन प्रोसेस, तो पोलन ग्रेन जब यहाँ पर स्टिग्मा पर आ जाता है तो क्या होता है कि दिस पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द स्टिग्मा। स्टिग्मा से वो सबस्ट्रेटा ले लेता है और अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। देन इट प्रोड्यूसेस अ पोलन ट्यूब, दिस इज द पोलन ट्यूब। एक पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करता है, ठीक है, विच गोज थ्रू द स्टाइल, जो स्टाइल में से पास होती है और कहाँ तक जाती है, दैट गोज अप टू द ओवरी। ठीक है, ओवरी में जाती है और ओवरी में यहाँ तक, ये देखिए, इट कम्स टू द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल एंड। आपको बताया था दिस इज द माइक्रोपाइल एंड। थ्रू माइक्रोपाइल एंड इट एंटर्स इनटू ओव्यूल, ठीक है। और जो उसके अंदर आपको ये भी बताया गया था कि पोलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट्स एंड 1 ट्यूब सेल इज प्रेजेंट। ये किसके अंदर होते हैं, आपके पोलन ग्रेन के अंदर। ठीक है, तो उसके साथ साथ पोलन ग्रेन ने जो ट्यूब प्रोड्यूस की है, पोलन ट्यूब, उसके साथ साथ आपके यहाँ पे मेल गैमेट्स और क्या, ट्यूब सेल आ जाते हैं, ठीक है। और जब यहाँ तक पहुँचता है आपका पोलन ट्यूब, तो उसके बाद क्या होता है, दैट इट्स टिप बर्स्ट, इसकी टिप बर्स्ट हो जाती है और वहाँ से मेल गैमेट रिलीज हो जाते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देन 1 मेल गैमेट fertilizes with 1 female gamete या fuses with 1 female gamete, 1 male gamete fuses with 1 female gamete, and form the zygote. In this zygote a lot of divisions takes place and forms the embryo, means
फर्स्ट एक फर्टिलाइजेशन तो हमारा ये हुआ फर्टिलाइजेशन 1, क्योंकि हमारे पास 2 मेल गैमेट्स हैं, तो 1 मेल गैमेट ने तो 1 फीमेल गैमेट से फ्यूज किया और जाइगोट बनाया, और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बना, ठीक है। उसके बाद सेकंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद द दिस सेंटर सेल, यू आर सीइंग बाइन्यूक्लिएट सेंटर सेल, ओके। 1 मेल गैमेट fuses with central cell which is bipolar या binucleate and form a endosperm. इसने क्या बनाया? After fusion endosperm means here 2 fertilization takes place. It means and this process मीन्स कि फ्लावर्स के अंदर 2 फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हो रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड द योर डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आया स्टूडेंट्स कि क्यों है डबल फर्टिलाइजेशन? बिकॉज 2 फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, 2 मेल गैमेट्स आर देयर। तो अगर आपसे एग्जाम से पूछा जाए कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन एंड हाउ इट अकर्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो आप ये सारा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं उसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और होता है ट्रिपल फ्यूजन। व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन? ये भी आपका 2 और 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में जनरली आ जाता है एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में। तो क्या है, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद अ बाइन्यूक्लिएट सेंट्रल सेल, मीन्स 3 न्यूक्लियस आर पार्टिसिपेटिंग इन द फ्यूजन, सो दिस इज कॉल्ड योर ट्रिपल फ्यूजन। एंड आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन व्हाट इज फॉर्म? क्या फॉर्म हुआ था? एंडोस्पर्म, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 2 फर्टिलाइजेशन में एक तो बना आपके पास एम्ब्रियो एंड 1 इज एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ये जो एम्ब्रियो है इट गोट्स नरिशमेंट फ्रॉम द एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो को नरिशमेंट कहाँ से मिला? एंडोस्पर्म से। और जो एंडोस्पर्म होता है दैट गेट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ओवरऑल प्लांट, ठीक है, ओवरऑल प्लांट से। अब जब ये प्रोसेस चल रहा होता है उस टाइम आपके क्या होता है कि पेटल्स, स्टाइल, दीज गेट शेड ऑफ, स्टेमन्स, ऑल दीज गेट शेड ऑफ, ये सब मीन्स गिर जाते हैं, शेड ऑफ हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर फर्दर प्रोसेस चलता रहता है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो ओव्यूल के चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसको हमने क्या बोला था? इंटैग्यूमेंट। मीन्स ओव्यूल की कवरिंग जो होती है वो होती है इंटैग्यूमेंट, दैट गेट्स हार्ड, वो हार्ड हो जाती है विद द टाइम एंड फॉर्म्स द सीड कोट, ठीक है। इसका मतलब वो सीड कोट बना रही है, सीड कोट बन गया तो इसका मतलब वो किस में चेंज हो गया? हमारा सीड में। मीन्स आपका जो एंडोस्पर्म है दैट फॉर्म्स द सीड एंड आफ्टर दैट दिस ओवरी ऑल्सो मैच्योर्स एंड फॉर्म्स द फ्रूट, ठीक है। तो मीन्स आपका क्या है, इसमें फ्रूट भी यहाँ से डेवलप हुआ और आपका सीड भी यहाँ से डेवलप हुआ। हैव यू नोट दिस? ओके। तो आपका फ्रूट, अगर आपसे एग्जाम्स में 1 मार्क में पूछा जाए कि फ्रूट क्या है आपकी? राइपन ओवरी और मैच्योर ओवरी एंड सीड किसने बनाया? ओव्यूल ने, मैच्योर ओव्यूल। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ है फ्लावर्स के अंदर, वहाँ से क्या है फ्रूट एंड सीड्स बनते हैं। फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन इस तरीके से होती है। तो इसमें ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन एंड हाउ सीड्स एंड फ्रूट्स आर फॉर्म्ड इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये किसी भी फॉर्म में स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो चलिए हमने ये पढ़ लिया। अब आपका पोलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो क्या डिफरेंसेस रहेंगे फर्टिलाइजेशन और पोलिनेशन में? ये पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, ये भी डिफरेंसेस आपको करने हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत
आ जाता है, ठीक है। तो पॉलिनेशन जैसे आपको बताया था, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, और फर्टिलाइजेशन क्या हो गया आपका, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं, इट प्रोसीड्स फर्टिलाइजेशन, मीन्स ये फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, और ये क्या होता है, दिस अकर्स आफ्टर पॉलिनेशन। थर्ड आप क्या लिख सकते हैं कि इट्स ए फिजिकल प्रोसेस, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, बिकॉज इसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए ट्रांसफर होने के लिए, पॉलिनेशन का प्रोसेस होने के लिए कोई ना कोई इसको कैरियर चाहिए, और जो फर्टिलाइजेशन होता है इट्स ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। फोर्थ इज पॉलिनेशन अकर्स इन सीड प्लांट्स, क्योंकि सीड्स का ही ट्रांसफर होता है इसमें, पोलन ग्रेन्स का। एंड फर्टिलाइजेशन क्या होता है आपका, इट अकर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, प्लांट्स में भी होता है और प्लस एनिमल्स में भी होता है। तो इस तरीके से आप ये डिफरेंसेस कर सकते हैं पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के। तो ये था कंप्लीट रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से नोट करो, रिवाइज करो और अच्छे से इसकी तैयारी करो एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये था सब, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।